हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है यहाँ पर डेली की डेली मैथ्स का पीवाईक्यू सीरीज करते हैं, और ये हमारा आज का जो पीवाईक्यू सीरीज है मेरे भाई, ये हमारा पीवाईक्यू सीरीज नंबर 28 है। 27 नहीं, आज हमारा 28 है ना। तो इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मेरे भाई हम सारे के सारे वो क्वेश्चन करते हैं जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम में हाल फिलहाल में आए हुए क्वेश्चन है। ये सेशन मेरे दोस्त आप सभी के लिए, जो भी बच्चे एसएससी और रेलवे का तैयारी कर रहे हैं और वो 2026 में अगर एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। यहाँ से आप बहुत कुछ सीखोगे, अप्रोच सीखोगे कि क्वेश्चन को करना कैसे है, क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको सोल्व नहीं करना होता है, कोई और तरीका लगाना होता है, तो वो सारा चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है ना। शुरू करते हैं। उससे पहले शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हमें जो है वो मोटिवेट करता है मेरे भाई अगले वीडियो को अपलोड करने में। ठीक है ना। शुरू करते हैं। बहुत प्यार से एक एक सवाल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कल का होमवर्क था वो हम लोग सबसे पहले आज करेंगे। ठीक है ना। और हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही मतलब ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था जो हम आपको दिए थे कमेंट में करने के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पॉन्ड है, यानी एक सर्कुलर तालाब है मेरे भाई। एक हम गोलाकार तालाब बना लिए। ये 2 मीटर रास्ते से घिरा हुआ है, 2 मीटर रास्ते से इस तरह से घिरा हुआ है। तो ये जो रास्ता है ना मेरे भाई, रास्ता है 2 मीटर का। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर टोटल एरिया यानी तालाब का भी और रास्ते का भी, जैसे ये मान लो पॉन्ड है और ये क्या है मेरे भाई, पाथ है, रास्ता है। ठीक है जी। हाँ। तो पाथ और पॉन्ड दोनों का जो टोटल एरिया है ना, वो दे रखा है 616 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि अगर केवल पॉन्ड का एरिया यानी केवल ये जो तालाब है इसका एरिया 452.16 मीटर स्क्वायर है, तो रेडियस क्या होगा तालाब का यानी पॉन्ड का। आप सोचो, इस सवाल में तुमको ना एग्जामिनर ना मूर्ख समझ रहा है। बोलो कैसे? इस सवाल में ना ये पॉन्ड का एरिया देने की कोई जरूरत नहीं था, या फिर दोनों में से कोई एक भी डेटा देता तो हमारा काम आसान हो जाता। हमें दोनों डेटा देने की जरूरत ही नहीं था एग्जामिनर को। तो वो दोनों डेटा दे करके तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। आपको पता है कि यहां से यहां तक जो टोटल एरिया है, जिसमें पोंड भी आ रहा है, तालाब भी आ रहा है और ये रास्ता भी आ रहा है, ये पूरा एरिया, दोनों सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है, ये पूरा एरिया मेरे भाई दे रखा है कितना जी? ये जो पूरा एरिया है ना मेरे भाई, वो दे रखा है आपका 616 मीटर स्क्वायर। यानी एरिया की जब हम बात करते हैं तो एरिया दिया हुआ है 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त। जबकि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर बराबर कितना है, 616। अगर मेरे भाई हम 22 से काटेंगे तो 22 दूना 44 है ना, 16 और 1 17, 22 8 176। तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा मेरे भाई वो 28 गुने 7 आएगा। कैपिटल आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 28 गुने 7 है। 28 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 7 गुने 4 इंटू का 7। मेरे प्यारे दोस्त, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, बट करना नहीं है। दो चार दो सात में से एक सात आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट आर का वैल्यू 7, और 4 का मतलब है 2 को 2, तो ए को 2 बाहर आ जाएगा, यानी आर का वैल्यू आ गया 14। आर का वैल्यू 14 है, इसका मतलब बड़ा वाला रेडियस 14 है मेरे भाई। आर का वैल्यू 14 है, मतलब बड़ा वाला रेडियस कितना है मेरे भाई, 14 है। अगर यहां से यहां तक का रेडियस, जिसको हम कैपिटल आर बोल रहे हैं, अगर वो 14 मीटर है, तो आप बताओ इस तालाब का रेडियस यानी त्रिज्या कितना होगा। इस तालाब का जो त्रिज्या होगा ना सर, वो 14 में से 2 घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हर बच्चे को उम्मीदें समझ आया होगा, हर बच्चे को मजा आया होगा करके इस क्वेश्चन को। और बस तुम्हें ना डेली के डेली यहाँ पे जुड़ना है मेरे साथ। ठीक है ना। डेली की डेली ये वीडियो देखना है तुम्हें। डेली ये 6 बजे सेशन अपलोड होता है, इसमें आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। पढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे भाई। चलो भैया, आज का पहला सवाल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक संख्या को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। अगर क्या संख्या होगा, क्या शेषफल होगा, क्या रिमाइंडर होगा अगर हम उसी संख्या के स्क्वायर को 5 से भाग देंगे? देंगे बहुत आसान है। आप समझो कि कोई एक नंबर है, उस नंबर को 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आता है। कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा अगर हम उसी नंबर के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं।
अगर हम उसी नंबर के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, तो रिमाइंडर क्या होगा? वी हैव टू थिंक दिस, हमें ये सोचना है। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो काम संख्या में करेंगे वही काम शेषफल में करेंगे। संख्या का क्या किया जा रहा है मेरे भाई? स्क्वायर किया जा रहा है। संख्या का क्या किया जा रहा है? स्क्वायर किया जा रहा है। तो जो रिमाइंडर आएगा ना, वो रिमाइंडर आएगा, वो पहले वाले रिमाइंडर का स्क्वायर होगा। पहले वाला रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। तो नया जो रिमाइंडर आएगा ना, वो 3 का स्क्वायर होगा, यानी 9 होगा। यानी किसी भी संख्या के वर्ग को, अगर कोई एक संख्या है, कोई एक नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 3 आता है, तो उस नंबर के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा। लेकिन क्या क्या किसी भी संख्या को 5 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 5 से बड़ा हो सकता है? बोले सर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये 5 से बड़ा है, तो हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर से रिमाइंडर बताना पड़ेगा, और वो रिमाइंडर 4 होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मजा आया भाई? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x का मान 2√3 है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा? देख मेरे भाई, x प्लस 1/x कितना है मेरे भाई? आप बोलोगे 2√3। हमसे पूछा है मेरे दोस्त x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि यदि x प्लस 1/x अगर k के बराबर है, तो x³ प्लस 1/x³ जो होगा मेरे भाई, वो होगा k³ माइनस 3k के बराबर। किसके बराबर होगा? k³ माइनस का 3k। तो इसका क्यूब करो, 2√3 का क्यूब करो, माइनस का 3k करो। माइनस का 3 इंटू के का मतलब है 2√3, यानी कितना होगा जब हम इसका क्यूब करेंगे? तो ये होगा 8, 2 का क्यूब 8, और √3 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई? 3√3। माइनस का 6√3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24√3, और माइनस का 6√3 यानी कितना हो जाएगा? 18√3। और ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है मेरे भाई? तो ऑप्शन दिख रहा है आपको डी इज द करेक्ट आंसर। डी जो है मेरे भाई, वो इस सवाल का बहुत प्यारा सवाल, आपका आंसर जो है यहाँ पर हो जाता है। ठीक है दोस्त, क्या हम आगे बढ़ जाए क्या? अगले क्वेश्चन पे आएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि एक साइकिलिस्ट है जिसको 4 मिनट 10 सेकेंड का समय लगता है 2.5 किलोमीटर जाने में। कह रहा है कि उसको कितना समय लगेगा अगर वो 6 किलोमीटर जाता है उसी स्पीड से। मेरे भाई ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कैसे समझना है मेरे भाई? ध्यान से। अगर हम डिस्टेंस की बात करें मेरे दोस्त, तो पहले डिस्टेंस जो जाना था वो 2.5 किलोमीटर जाना था। कितना जाना था मेरे भाई? 2.5 किलोमीटर। लेकिन अब जो डिस्टेंस जाना चाहता है वो 6 किलोमीटर जाना चाहता है। अगर हम डिस्टेंस का रेशियो ले लेंगे ना, तो पॉइंट से ये 60 हो जाएगा। 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 12 बार। हाँ कि ना? बोलेंगे हाँ सर, ये बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 5/12 है। डिस्टेंस का वैल्यू कितना है मेरे भाई? आप बोलोगे सर 5/12 है सर, 5/12 है। ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कि कितना समय लगेगा अगर 4 मिनट 10 सेकेंड में जाता है 2.5 किलोमीटर। तो मेरे भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्त? आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस बराबर होता है सर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, यानी डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे ना तो समय ज्यादा लगेगा। अगर आप सेम स्पीड से ज्यादा दूरी जाना चाहते हो तो आपको ज्यादा समय लगेगा। अगर आप सेम स्पीड से कम दूरी जाना चाहते हो तो आपको जो है मेरे भाई समय भी कम लगेगा। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। डिस्टेंस जो होता है मेरे भाई वो डायरेक्टली यानी समानुपाती होता है टाइम का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा मेरे भाई, वही रेशियो टाइम का होगा। तो टाइम का भी रेशियो जो होगा वो 5/12 होगा। 4 मिनट 10 सेकेंड का मतलब कितना होगा? 4 मिनट का मतलब है 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो 240 और 10 250 सेकेंड के बराबर है। इसका मतलब है मेरे भाई कि 5 का वैल्यू अगर 250 सेकेंड है, तो आपको पता करना है 12 का वैल्यू कितना होगा। 5 का वैल्यू 250 सेकेंड यानी 50 गुना, तो 12 का वैल्यू 50 गुना कितना होगा? तो आप बोलोगे 600 सेकेंड। कितना होगा मेरे भाई? 600 सेकेंड। 600 सेकेंड को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा 10 बार में, तो 10 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है मेरे भाई, यहाँ पर 10 मिनट जो है वो सही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त।
अगले क्वेश्चन को करेंगे और बहुत प्यार से एक एक सवाल आपको समझ आना चाहिए, हर क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कुछ डायगोनल्स आर, जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। रोम्बस का पेरीमीटर बहुत आसान है ना। देख भैया रोम्बस ये है ना, ये मेरे पास एक रोम्बस है। रोम्बस का पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर मतलब चारों साइड को जोड़ने पर। तो मेरे भाई रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। रोम्बस के जो चारों साइड होते हैं मेरे भाई वो क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं। रोम्बस के जो चारों साइड होता है मेरे भाई वो इक्वल होता है। तो एक का डायगोनल है 6 सेंटीमीटर और एक डायगोनल है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। एक डायगोनल है 6 सेंटीमीटर, एक डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। जब हम इसको आधा आधा करेंगे ना मेरे भाई, आधा आधा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। सही बात है कि नहीं बात है। अच्छा डायगोनल जो होता है वो रोम्बस का, वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटता है। 90 डिग्री पे एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो अगर मेरे भाई ये 3 सेंटीमीटर है, अगर हम इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल में चलेंगे, तो मेरे दोस्त आपको पता है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये वाला 4 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ ये वाला 5 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलोगे यस सर एकदम होगा, बहुत बढ़िया है, बात सही बोल रहे हैं सर आप। इसका मतलब है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, तो दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। ये कितना होगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है कि नहीं है, बोलोगे हाँ सर एकदम बढ़िया है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक का साइड 5 सेंटीमीटर है मेरे भाई, तो ये वाला साइड भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ये वाला साइड भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ये वाला साइड भी कितना होगा, तो बोलोगे 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अगर आप 4 बार ले रहे हो, तो टोटल 20 सेंटीमीटर जो होगा मेरे भाई, यहाँ पर पेरीमीटर होगा रोम्बस का। ठीक है ना, रोम्बस का जो मेरे भाई पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अक्षत जो है वो अपने जर्नी को 20 घंटे में कंप्लीट करता है। अगर वो आधा डिस्टेंस जाता है 57 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और बचे हुए डिस्टेंस को 95 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, तो लेंथ ऑफ जर्नी कितना है। बहुत आसान है। आधा डिस्टेंस का मतलब ये है ना मेरे भाई कि टोटल डिस्टेंस जाना है इसको, ठीक है, कुछ दूरी को, टोटल डिस्टेंस ये 20 किलोमीटर के स्पीड से जाता है। आधा डिस्टेंस जाता है मेरे भाई 57 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और हाफ जो डिस्टेंस जाता है ना वो 95 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। ऐसे कैसे पता है क्या करना होता है, हमें एवरेज स्पीड लेना होता है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है। डिस्टेंस दोनों का क्या है सर, सेम है। तो हम दोनों डिस्टेंस को मिला करके क्या ले लेंगे, एवरेज स्पीड ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे भाई, एवरेज स्पीड ले लेंगे। ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, जहां पे x और y क्या है, स्पीड है। ये तब लगाएंगे ना जब ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम, ओ सॉरी, ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और दो सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से चलेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। 2 इंटू एक्स का मतलब 57, 95 ये हो जाएगा सर। सर दोनों को जोड़ना था, 7 5 12 की दो बात दिए, 9 5 14 और 1 15, हाँ है ना, बिल्कुल सही है। 19 से कटेगा मेरे भाई 5 बार में, 19 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे 57 इंटू 5/4, ये स्पीड हो गया। अब स्पीड को अगर हम टाइम से मेजर कर देंगे तो हमें डिस्टेंस निकल जाएगा, सिंपल सा बात है, 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 57 × 25, 25 × 7 = 175, 17 बचेगा, 25 × 5 = 125 और 17 142। तो ये आंसर है 1425, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको ये देखना था ना कि अगर दो सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चल रहा है, तो हमें ओवरऑल टोटल स्पीड निकालने के लिए दोनों स्पीड को मिला के एवरेज ले लो। और एवरेज लेने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, जहां पे x और y दो अलग अलग डिस्टेंस है। सिंपल। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इसमें ना मीडियन निकालना है भैया, मीडियन निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, सीधा सा फॉर्मूला होता है, कोई टेढ़ा उड़ा नहीं होता। कह रहा है कि अगर एन इवन होता है, अगर एन क्या है, इवन है, तो मीडियन बहुत सिंपल है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कि इसमें कितने टर्म है। जैसे इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहाँ पर एन क्या है, ऑड है। तो जब एन इवन होता है ना, हम दोनों फॉर्मूला तुम्हें लिख देते हैं। जब एन इवन होता है तो एन प्लस, भाई वाह, जब एन इवन होता है तो भाई साहब मीडियन जो होता है ना वो n/2 टीएच टर्म, ठीक है,
प्लस n/2 प्लस 1 टीएच टर्म बटे 2 कर लेना है। ये होता है मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है मेरे भाई, ये होता है कि n/2 टीएच टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टीएच टर्म, दिस इज द मीडियन। मीडियन निकालने का एक और तरीका क्या होता है, जब n ऑड होता है, जब n क्या होता है, ऑड होता है, यानी नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड होगा तो सीधा सा फॉर्मूला है n प्लस 1/2 टीएच टर्म ही यहाँ पे मीडियन हो जाएगा। तो आप बोलो मेरे भाई, अच्छा ये टीएच टर्म निकालने से पहले सभी नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना होगा। आपको या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किसी न किसी ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और तभी ये गिनेंगे कि n/2 टीएच टर्म या जो भी है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कितने टर्म है, आप बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी n ऑड है। और अगर n ऑड है तो 11 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 12/2, यानी छठा टर्म ही मीडियन होगा। तो सर असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में छठा टर्म कौन होगा, आप बताओ, छठा टर्म कौन होगा। तो पहला मान लो ये होगा, ठीक है, सबसे छोटा तो यही है। इससे बड़ा कौन है, बोलोगे सर दूसरा ये होगा, तीसरा तो ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा पांचवा 56 होगा, छठा 57 होगा। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, 57। खत्म। क्या कोई जान पहचान था, आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा हुआ है, तो कांस्टेबल में थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी अच्छा आ जाता है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स का यहाँ भी पूछ लिया गया है कांस्टेबल के अंदर में। कह रहा है कि एक शॉपकीपर सेल्स अ पेन फॉर 45 रुपया आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द पेन। यानी कह रहा है एक दुकानदार अगर 10% डिस्काउंट देने के बाद सामान को 45 रुपए में बेचता है, तो कह रहा है कि उसका मार्क प्राइस कितना है। हम बोले कि सर मार्क प्राइस नहीं पता, जब वो 10% का डिस्काउंट देगा तो सामान को 9/10 में बेचेगा, और वो कितना में बेचता है, 45 में बेचता है, तो 9 का मान 45 है, तो एमपी हो जाएगा यहाँ पे 50 रुपया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में आते हैं मेरे भाई, कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ, इनमें से किसका स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल है। सर उसी का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी जो किसी न किसी का स्क्वायर नहीं होगा। जब हम 2916 की बात करते हैं ना, तो ये किसका स्क्वायर रूट है आपको पता है, 2916 इतना तो हमको याद है कि ये किसी न किसी का स्क्वायर जरूर है। ये किसका है, 54 का स्क्वायर लगता है ये। 4 चौक 16 की 6 बाकी 1, 5 चौक 20 गुना 40 से 41 की 1 बाकी 4, 5 5 25 4 29। हाँ, 2916 जो है ना 54 का स्क्वायर है, तो ये तो नहीं होगा आंसर, ये तो रेशनल हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 54 आएगा, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 32 आएगा। ये किसका है भैया, ये किसका है, ये किसी का है। 60 का स्क्वायर 3600, 65 64 65 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में तो 5 आता, 64 में लास्ट में 4 चौक 16 6 आएगा, 67 में लास्ट में 9 आ सकता है, तो इसको देखते करके 7 7 49 4 आएगा, 6 7 42 गुना 84 और 6 84 4 88 8 बचेगा, 36 और 8 44। अच्छा, यानी कि इसका जब तुम स्क्वायर रूट करोगे ना तो 67 आएगा। तो कहने का मतलब ना, इसका भी पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल गया, इसका भी पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल गया, इसका भी पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल गया। तो ऑप्शन ए ऐसा आंसर है जो कि इरेशनल नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट, यानी इसका स्क्वायर रूट कभी भी नहीं निकलेगा पूरा पूरा। ये आप देख लेना करके। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ इतना। फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि आप इसको प्राइम फैक्टर में चेंज करो, इसको तोड़ देना है। कैसे करना है, तोड़ देना है प्राइम फैक्टर में। तो 2 से जाएगा 2100 बार में, 2 से कितना बार जाएगा मेरे भाई, 10 10 21 तो है ना, तो 1050 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 525 बार में, फिर 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 105 बार में, फिर 5 से जाएगा 21 बार में, फिर 3 से जाएगा 7 बार में। तो मेरे भाई हम 4200 को क्या लिख सकते हैं, 4200 को लिखना पड़ेगा 2 का पावर 3, इसको लिखना पड़ेगा 5 का पावर 2, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1। फैक्टर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पावर में 1 जोड़ के गुना करना है। यहाँ पावर 3 है ना, तो 1 जोड़ो तो 4, यहाँ पावर 2 है ना, तो 1 जोड़ो तो 3, यहाँ पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2। अब सबको गुना करो, उतने ही फैक्टर होंगे, 4 के 12 गुना 24 गुना 48, यानी फैक्टर कितना होगा सर, 48 होगा। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, उम्मीद है सभी बच्चे को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या है जिसमें अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। यानी जो 2 अंकों की संख्या है
वो डिजिट को जोड़ने के बाद जो नंबर है ना वो डिजिट के सम के साथ गुना है। सवाल ये कह रहा है डिजिट के सम के साथ गुना है, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको सोल्व करना पड़ेगा। टू डिजिट नंबर क्या होता है पहले ये समझो। टू डिजिट नंबर कहा जाता है 10a प्लस बी को। यानी अगर कोई नंबर को 10a प्लस बी के फॉर्म में लिख पाएंगे तो वो टू डिजिट नंबर है। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं 63 को लिख सकते हैं 10 इंटू 6 प्लस 3। तो ये इसको हम लिख पा रहे हैं 10a प्लस बी के फॉर्म में। तो इस फॉर्म में लिखे जाने वाले सारे के सारे नंबर टू डिजिट नंबर कहलाते हैं। इस फॉर्म में लिखे जाने वाले सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं मेरे भाई? टू डिजिट नंबर कहलाते हैं। जहां पर ए होता है टेंस डिजिट, ए क्या होता है मेरे भाई? टेंस डिजिट, और बी क्या होता है यहाँ पर? यूनिट डिजिट। बी क्या होता है मेरे भाई? इकाई के अंक, और ए होता है यहाँ पे दहाई के अंक। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। तो 10a प्लस बी कह रहा है कि दो डिजिट नंबर जो है ना, यानी जो टू डिजिट नंबर है ना मेरे भाई 10a प्लस बी, वो 7 गुना है डिजिट के सम का। तो भैया डिजिट का सम क्या है? a प्लस बी। डिजिट का सम क्या? a प्लस बी। 7 गुना करना था, 7 से गुना कर दिए। ये हो गया 10a प्लस बी बराबर कितना होगा? 7a प्लस का 7b। मेरे भाई जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस का b माइनस का 7b बराबर का 0। यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3a है ना माइनस का 6b बराबर का 0। जब आप यहाँ से थ्री कॉमन लोगे तो बचेगा a माइनस टू बी बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 यानी यहाँ पे इक्वेशन 1 आपको मिल गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंज करने का मतलब होता है कि अगर टू डिजिट नंबर 10a प्लस बी है तो आफ्टर इंटरचेंजिंग जो नंबर बनेगा ना मेरे भाई, आफ्टर इंटरचेंजिंग जो नंबर बनेगा, यानी इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या बनेगा? अगर हम ये देखें, आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या बनेगा नंबर? आप सोचो। आफ्टर इंटरचेंजिंग, आफ्टर इंटरचेंजिंग जो नंबर बनेगा ना वो होगा 10b प्लस ए। जब बात आती है इंटरचेंज करने का तो इसका मतलब होता है कि दहाई के अंक को इकाई के जगह पे रख दो, इकाई के अंक के दहाई के जगह पे रख दो। यानी टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट पे रख दो, यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट पे रख दो। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग हो जाएगा 10b प्लस ए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय आफ्टर इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। यानी ये जो नंबर आया ना वो ओरिजिनल नंबर से, यानी 10a प्लस बी से। ओरिजिनल नंबर क्या है? 10a प्लस बी। तो ओरिजिनल नंबर से ये वाला 18 कम है मेरे भाई। अगर ये 18 कम है इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 18 ज्यादा होगा। अगर ओरिजिनल नंबर 18 ज्यादा है तो इसमें से, ओरिजिनल नंबर में से अगर हम अभी वाला नंबर घटाते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए, हाँ कि ना? तो सर ये हो जाएगा 10a प्लस का b माइनस का 10b माइनस का a बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 हो जाएगा। 10a में से a को a घटाएंगे 9a माइनस का 9b बराबर का 18 हो जाएगा मेरे भाई। तो a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हाँ कि ना? a माइनस कितना होगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। a माइनस टू बी बराबर 0 है, a माइनस बी बराबर 2 है। जब आप इसको घटाओगे ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ए से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का बी बराबर माइनस का 2। तो बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? सर 2। बी का वैल्यू 2 है तो ए का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में रख दो। अगर हम यहाँ पर रखते हैं बी का वैल्यू 2 तो ए बराबर कितना होगा? 2 और 2 4 होगा। तो मेरे भाई ए का वैल्यू अगर 4 आ रहा है, ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 4, और बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 2। तो 4 गुना 8 जो होगा वो संख्या के अंकों का गुणनफल होगा। तो 8 इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन ऐसे कैसे दिया हुआ भाई? टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। टू डिजिट नंबर 10a प्लस b है, वो 7 टाइम्स सम ऑफ 7a प्लस 7b। 10a माइनस 7 है 3a हो जाएगा, b माइनस का 7b 6b हो जाएगा। तो 3 से कॉमन लेंगे, a माइनस 2b बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है। अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो 10b प्लस a आ रहा है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। यानी ये वाला छोटा है, 18 छोटा है, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 18 बड़ा होगा। अगर ये 18 बड़ा है तो इसमें से छोटा इसको घटाएंगे तो 18 आना चाहिए। 10a प्लस बी माइनस का 10b माइनस का a इज इक्वल टू 10a माइनस a इज इक्वल टू 9a, b माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस 9b। 9 कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बराबर 2, ठीक तो है। तो a माइनस 2b बराबर 0 है, a माइनस बी बराबर 2 है, ये कट गया, यानी माइनस का 2b प्लस का b यानी माइनस का b बराबर 0 माइनस का 2 यानी माइनस का 2। तो b का मान 2 आ रहा है। जब हम b का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो a का मान 8 हो जाएगा।
तो ये का मान 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 8 ही होगा, क्योंकि इसके डिजिट का प्रोडक्ट बोल रहा था, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और इस सवाल का आंसर यही है 8, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। आगे अब आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ होमवर्क क्वेश्चन, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का। हर बच्चे की ये जिम्मेदारी है कि कमेंट में ये होमवर्क क्वेश्चन को करेगा और आंसर करेगा कि इसका आंसर क्या होगा। हर बच्चे कमेंट में इसका आंसर करेंगे। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आंसर करो, ठीक है ना। और जो भी बच्चे सेशन में नए हो, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे को, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले फिर से प्रैक्टिस सेशन के साथ। बाय बाय सभी को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।